श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जहाँ राधा रानी के वदन चंद्र की सुंदर संज्ञा का सुंदर वर्णन है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। प्रेम उल्लास में रस विलास के बीच विकास को पुष्ट करने वाले श्री कृष्ण के अतृप्त लोचन चकोरों के पेय अद्भुत रसामृत चंद्रिका को सींचने वाले श्री राधा वजन चंद्र का मैं स्मरण करता हूँ। श्रीपाद ने बाह दशा में पिछले श्लोक में राधा दास की अभिलाषा अंतस में जगने के लिए प्रार्थना की है। अनुभव जितना बढ़ता है, आशा भी उतनी ही उत्तरोत्तर बढ़ती है। स्वरूपावेश में आशा अति प्रबल होती है। भक्ति के उदय होने पर एक ओर अपनी अयोग्यता, दूसरी ओर महती आशा साधक को अति चंचल बना डालती है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, कहाँ मैं अति पामर और कहाँ भक्तजनों को भी दुर्लभ तुम्हारी प्रेम सेवा। मेरे लिए अति दुर्घट होते हुए भी अति महती आशा मुझे सदा चंचल करती रहती है। स्वरूप का आवेश अति सुंदर वस्तु है। मैं राधा किंकरी हूँ। इस आवेश से बहुत सा अनर्थ दूर हो जाता है। स्वरूपाविष्ट साधक के प्राणों में अभिट विरह का अनुभव होता है। जिसे विरह नहीं, उसमें मिलन की आकांक्षा भी नहीं जग सकती। ब्रज में यह कितना विरह है। बृहद भागवत मृत में जन शर्मा से श्री गोप कुमार ने कहा है, हे ब्रह्मन, मैं वृंदावन में सर्वदा परम आरती से भरकर रोदन करता विरह वैवश्य दशा में दिन रात बिताता हूँ। बहुत समय तक वह सब साधना अनुष्ठान किया था। वह सुख या दुख के लिए हुआ था, ये समझ नहीं सका। श्री मदन गोपाल संबंधी प्रेम प्राप्ति की अवस्था वास्तव में ऐसा विषम व्यापार है। उत्कंठा वृद्धि के फलस्वरूप सुख की अनुभूति उपमर्दित होकर दुख ही विशेष रूप से अनुभूत हुआ करता है। राधागत प्राण किंकरी की विरह दशा और भी विषम। श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी ने कहा है, हे देवी, तुम्हारे अदर्शन रूपी काले सर्प के दर्शन से यह दीन जीन मर गया है। सर्प दर्शन से मरा व्यक्ति भी औषध विशेष से जीवित हो जाता है। तुम्हारे चरणों से लगा जावक रसी मेरी वह मृत संजीवनी महाऔषध है। उसका दश पाकर देकर इस मृत व्यक्ति को बचाओ। सुधीजन इस विषय में विचार करें तो समझ सकेंगे। इस विरह ज्वाला का उदाहरण विश्व में और नहीं। साधक के प्रति भक्ति देवी प्रसन्न हो तो राधा पद पंकजों की विस्मृति कभी नहीं होगी। वे धीरे धीरे विरह देकर चरणों की ओर खींच ले जाएंगी। श्रीपाद की प्रबल आकांक्षा, तुम्हारे कैंकर रसामृत को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कैंकर अभिलाषा ने सदा चित्तमन को अधीर कर रखा है। देखते देखते लीला का स्फुरन जगा। उत्कंठित है श्री राधा, सखियों को लेकर अभिसार के लिए जा रही है। राधा वदन चंद्र के आलोक से वृंदावन उजागर है। श्याम सुंदर पहले ही संकेत कुंज पहुंचकर परम उत्कंठित दशा में स्वामिनी की बाट जो रहे हैं। स्वामिनी जी प्रबल अनुराग से भरकर कुंज द्वार पर आ पहुंची है और भीतर श्याम सुंदर को देखकर घूंघट खींचकर वाम पूर्ण हो वापस चली जा रही हैं। सखियों से कह रही है, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों ले आई। तात्कालिक भाव माधुरी देखकर नागर उत्कंठा से अधीर हैं। सखियों ने बलपूर्वक प्रिया जी को केली कुंज लाकर फूलों से ढकी वेदी पर श्री कृष्ण की बाई ओर बिठा दिया है। स्वामिनी जी भी घूंघट किए श्री कृष्ण से थोड़ी दूर बैठी है। सखिया युगल माधुरी का आस्वादन करने के लिए और युगल माधुरी को उच्छलित करने के लिए सामने निम्नासन पर बैठी हैं। श्री कृष्ण श्रीमती का वाम्य भाव दूर करने की दृष्टि से सखियों की ओर देखकर कहते हैं, हे चकोर की सी आंखों वालियों, आज मैं अपने भाग्य की बात क्या कहूँ। इस निर्जन कुंज में गौरी मंत्र स्मरण परायण मेरे पर मंगल की शुभ सूचना है कि जिनकी अंग कांति माला से दिगंत उद्भाषित हो रहा है, उन परम साधुओं का यहाँ अकस्मात मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर विलासिनी मणि श्री राधा के आकर्ण विस्तृत नेत्रों के प्रांत भाग तक तारकाएं घूम गई।
तिर्यक दृष्टि के सौंदर्य ने मानो श्याम सुंदर की बात का निर्वाक उत्तर दिया। हम असाध्वी हैं, तुम ही परम साधु हो। कुंज के भीतर अपनी परम अभिष्ट गौरी के स्मरण और संभोग परायण हो। श्री कृष्ण फिर बोले, सखियो, किसी ज्योतिर्विद ने भी आज मुझसे कहा है, हे रसिकेंद्र, आज एक जम्बूनद स्वर्णमाला तुम्हारे कंठ को समलंकृत करेगी। ये सुनकर श्रीमती की भ्रूमलताएं नृत्य विलास से उल्लसित हो गई। भ्रूमलताओं की नृत्य माधुरी ने श्याम की बात का नीरव उत्तर दिया। जम्बू नदमाला तुम्हारे गले को सुशोभित करेगी, इसका अर्थ तो नहीं जानती, किंतु जब तक सखियाँ यहाँ है तभी तक यहाँ हूँ। सखियों के कुंज से बाहर जाने से पहले ही मैं चली जाऊँगी। सखियाँ हंसते हंसते बोली, श्याम सुंदर, तुम तो व्रजराज नंदन नंदन हो, तुम्हें स्वर्णमालाओं का कोई अभाव नहीं, पर सौभाग्य से आज तुम्हें सर्वाभिष्ट पूरा करने वाला सुरतरु ही मिल गया है। इस पर श्री कृष्ण बोले, सखियों, ठीक ही कहा। सुरतरु शब्द के 3 अक्षरों से ही मैं कृतार्थ होऊंगा, पूरे 4 अक्षरों से कृतार्थ होऊंगा, ये तो कहने की बात ही नहीं। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर कुंतप्रभ ईषत हास्य चंद्रिका से श्रीमती का वदन सुधाकर खिल उठा। रथाक्य भाव से उत्पन्न इस हास्य चंद्रिका को छिपाने की चेष्टा करने पर भी ये थोड़ी सी व्यक्त हो गई। विलासिनी मणि के वदन सुधाकर की वह अद्भुत हास्यमृत चंद्रिका प्रेम उल्लासमय रसविलास के बीच को पुष्ट करने वाली एवं गोविंद के अतृप्त नयन चकोरों का पेय है। पिपासित चकोरों ने श्रीमती की हास्यमृत चंद्रिका की माधुरी का आस्वादन करने के लिए जैसे ही मुख मोड़कर श्रीमती का श्रीमुख देखना चाहा, वैसे ही विलासिनी मणि ने अपना मुख चंद्रबाई ओर घुमा लिया। इससे दाएं कान का कुंडल हिला और गंडस्थल की अपूर्व शोभा छटकी। श्री कृष्ण का आनंद वैवश्य, श्रीमती का वदन चंद्र, मद हर्ष, पीड़ा, औत्सुक, चापल्य, जंगादि संचारी भावों का मर्दन कर अपूर्व माधुर चंद्रिका का उद्गीरन कर रहा है। श्रृंगार रसकेली पिपासित नायक में उस मुख चंद्र को देखकर प्रेम उल्लास में रसविलास वासना का बीज अंकुरित हो गया है। सघन पुलकावली के माध्यम से वह प्रकटित है। वदन चंद्र की माधुर्य सुधा का पान करके भी चकोरों की तृप्ति नहीं, अतृप्त लालसा उत्तरोत्तर बढ़ी ही रही है। सखी, मंजरिया विभोर है, साधक स्मृति में रसवादन करेंगे। कितनी मधुर, कितनी उज्ज्वल, कितनी मनोरम है युगल की स्मृति सुधा। सिद्ध स्वरूप का अभिमान लेकर आस्वादन की चेष्टा करनी होगी। देह कारागार में बैठकर समझ में नहीं आएगा। जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान के रहते इस परम प्रेम रसनीय लीला के चिंतन का अधिकार नहीं। अवलंबन है श्रीपादजनों की महावाणी। रसमय लीला के मर्म की उपलब्धि उसी से होगी। इस रस के आस्वादन को छोड़कर जोर जबरदस्ती करने से स्वामिनी के चरणों में मन नहीं डूबेगा। अद्भुत रसामृत चंद्रिका को सींचने वाले श्री राधा वदन चंद्रमा ने पिपासित श्याम के अतृप्त नयन चकोरों की प्यास बढ़ा दी है। मादन रस के अमृत प्रवाह से अप्रकृत नवीन मदन आत्मविभोर है। राधा वदन चंद्र की अद्भुत रसामृत प्रवाहमयी चंद्रिका ही मादन रस है, जो अप्रकृत मदन को भी मत्त बना डालता है। साधक भक्तजनों के लिए सार शिक्षा यही है कि प्राकृत जगत का चंद्रमा बाह्य जगत का अंधकार दूर कर देता है, किंतु श्री राधा के वदन चंद्र के स्मरण से साधक हृदय का अविद्या तिमिर नष्ट हो जाता है। साधक की भक्ति कल्पलता शीघ्र परिपुष्ट होकर भावकुसुम और प्रेम फल से भर जाती है। तब श्रीमती के प्रेम उल्लास में रसविलास का अबाध आस्वादन होता है। इस अद्भुत चंद्रमा की किरण माला के अनुसंगिक फल से ही त्रिताप ज्वाला शांत हो जाती है। फिर इस विशेष कली युग में श्री राधा वदन चंद्र की किरण माला को अंगीकार करने वाले श्री गौरचंद्र पर भी यह अद्भुत प्रभाव व्यक्त हुआ है। शील कविराज गोस्वामी पाद ने कहा है, सूर्यचंद्र बहिरेर तम से विनाशे, बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे, दोई भय हृदयेर छाली अंधकार, दोई भागवत संगे करान साक्षात्कार,
एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, दोई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेमे है वश। श्री गोविंद की इंद्रिया राधा के माधुर्य रस में डूब गई है। अवस्था देखकर श्री राधा ने वस्त्र से मुंह ढककर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की बात का उत्तर दिया। कंदर्प आगम शास्त्र के वशीकरण सिद्ध मंत्र की तरह अस्फुट मधुर स्वर में बोली, हे विनय हस्ती वन पद्नियों ही तुम्हारी अक्षय त्रय की वांछा पूरी करेंगी। मैं तो कल्पलता हूँ, कल्पलता स्वयं तो किसी की वांछा पूरी नहीं करती। वो तो जो देती है उसी से प्रार्थी की वासना पूरी हो जाती है। मैं ये सख्या तुम्हें देती हूँ, ये ही तुम्हारी अक्षय त्रय वाली वासना पूरी करे। ये सुनकर रंगीली सखियाँ बोली, तुम यदि अपने कांत को हमें दे दोगी तो हमारी वन पद्मिनी वन में ही भाग जाएगी। ये कहकर वे लोग कुंज से बाहर जा रही थी। उनके साथ राधा भी जाने लगी तो श्री कृष्ण बलपूर्वक उन्हें गले से लगाकर कुंज में ले आए। मधुर युगल विलास माधुरी देखकर किंकरी धन्य हुई। स्वरण का विराम हुआ। दैन्य के उदय होने से वस्तु को दुर्लभ समझकर बोले, साक्षात भाव से वह वदन चंद्र देखने का सौभाग्य तो नहीं होगा। विलासिनी मणि के उस वदन चंद्र का मैं सदा स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रस सुधा नदी में राधा रानी के वदन चंद्र की व्याख्या का वर्णन यहीं संपन्न होता है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।